हाय मैम, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे आकर। हम लोग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से आए हैं और हमारे साथ 20 स्टूडेंट्स हैं और ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं इनके पास मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का इलेक्टिव है, इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। और ये लोग जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं प्रिंट जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म वगैरह वगैरह, तो उसी का एक एक्सपोजर देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर हमें पता लगा कि भी कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं आगे अपना करियर को मास कम्युनिकेशन में करने के लिए। और यहाँ पे हमने स्टूडियोज़ जो थे, डिफरेंट स्टूडियोज़ देखे। भारती जी ने हमें बहुत एक्सप्लेन किया अच्छे से कि एज अ फिल्म प्रोड्यूसर आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इवन मतलब जो रेडियो स्टेशन था जो यहाँ का, वो हमें दिखाया गया। हमारे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा मतलब वहाँ पे बोल के भी देखा, तो हाँ प्रैक्टिकल भी करवाया हमें। और पूरा इसका राउंड जो था इंस्टीट्यूट का वो हमें करवाया। और पलक जी ने नूतन जी ने जो है हमें यहाँ पे जो भी कोर्सेज़ हैं उनके बारे में जानकारी दी, तो बहुत अच्छा लगा हमें। एंड हमें उम्मीद है कि ये इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों की आगे करियर में हेल्प करेगा एंड वो लोग आगे जा कर के कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे किसी फील्ड में जहाँ पे भी उनका इंटरेस्ट उनका बनता है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू श्री मारवा जी एंड ऑल द स्टाफ जिन्होंने यहाँ पे हेल्प करी है हमें और यहाँ पे विज़िट करवाया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों की जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल होंगी, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो आप कुछ मतलब एज एन एडुकेटर एंड मेंटर टीचर हैं आप, तो कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए? हाँ, चिल्ड्रंस डे के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर बच्चा स्पेशल है और हर बच्चे को एक भय मुक्त और एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए जिससे वो ग्रो करे, पूरा अपना फुल पोटेंशियल, अपने विंग्स फैलाए और उड़े। आज 14 नवंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और चिल्ड्रंस डे है। मैं उन पुरानी यादों में चला गया हूँ जब मैं खुद स्कूल और कॉलेज में था और कोई ऐसा साल नहीं था जब हम लोग चिल्ड्रंस डे न मनाते हों। मेरे पिताजी ने जब मैं छोटा था तो मुझे एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर ला के दी थी। बड़ी खूबसूरत हैंडमेड पेंटिंग थी जो मैंने अपने कमरे में टांगी हुई थी और शायद कई साल तक वो जो उनकी तस्वीर थी, पोर्ट्रेट था, वो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था। और रोज़ सुबह शाम मैं पंडित जी की उस तस्वीर को देखकर बहुत सारी इंस्पिरेशन लेता था। और शायद अगर कहीं कोई लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर आई होंगी तो मुझे लगता है उस तस्वीर ने बहुत काम किया होगा। भारत की आँखों के तारे, हाय जवाहरलाल हमारे, उनकी मौत का सबको गम है, जितना भी हम रोएं कम है। नाम था जैसा, काम था वैसा, कोई ना होगा नेता वैसा। सारे कौमों की यह दाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उलझन में हैं भारत वाले, सबके होठों पर हैं नाले। उनके गम में सब रोते हैं, ऐसे लीडर कम होते हैं, कहते हैं जी गम के मारे, हाय जवाहरलाल हमारे, हाय जवाहरलाल हमारे। मैं सिर्फ 3 साल का था जब 1963 में, मेरे ख्याल से अगर मैं भूल नहीं रहा, पंडित जी का देहांत हुआ था और इंडिया गेट में हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग खड़े थे। मेरे ख्याल से उस वक्त के इस उम्र के बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो तस्वीर मेरे दिमाग में थी तो मैंने पंडित जी को जो तोप के ऊपर सलामी देते हुए जिस तरह इंडिया गेट की निकाला गया था, तो मेरे फादर भी बड़े इन चीज़ों में विश्वास करते थे, तो वो इंडिया गेट गए थे उनकी लास्ट यात्रा के ऊपर। और मैं भी था, मैं 3 साल का था, मैं उंगली पकड़ के उनके साथ चला गया। वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा क्यों अपने बाप की उंगली पकड़कर और इंडिया गेट में इतनी भीड़ लोगों के बीच में। और तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे उठाओ, मैंने उनको देखना है। और मैंने उनकी वो जाती हुई यात्रा देखी। आज भी मेरी आंखों के सामने वो बिल्कुल एक वो जो इमेजेस हैं वो सामने चल रही हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने जितने भी साल इस देश के ऊपर सेवा का जो भाव पैदा किया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, जो उन्होंने एडवांसमेंट की बात की, वो हमारा देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। हाय, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। तो सबसे पहले तो आपका नाम? तन्वी शर्मा। हाय तन्वी, आई जस्ट वांट टू नो कि आज आपने यहाँ पे देखा स्टूडियो, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए, स्टूडियो विजिट किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, और अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो?
Now I am a student of from the College of Indra Chakravarti College of Home Sciences, and it's a college of from Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar. So, and I am a final year student, and I am doing my BSc honors from the Home Science College. तो अभी आगे मतलब आज अपने मेरा ये भी क्वेश्चन था कि यहाँ पे देखा स्टूडियो देखा तो आपको कैसा लगा लाइक रेडियो में गए होगे या तो और टीवी में गए देखा स्टूडियो विजिट करी हमने रेडियो टूर किया था स्टूडियो का, एंड इट वाज रियली नाइस. देन देयर वाज अ सर एंड ही टोल्ड अस अबाउट दैट कि हमें क्या फ्लो का ध्यान रखना चाहिए, एंड हमें कैसे बोलना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम रेडियो टॉक रिकॉर्ड करते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was really nice. I enjoyed it, and that's it. एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? I want to be a journalist. So let's see. I'm seeking for my intern. Let's see where I'll find it. इट वॉज़ ऑल इन्फॉर्मेटिव. इससे हमें ये पता चला जो क्वालिटीज़ हमें नहीं है हम ये सोच रहे हैं कि हम वो क्वालिटीज़ डेवलप करें, एंड जो हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए. इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव. बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करने को मिला जो कि हमें अब तक कोई चांस नहीं मिला था. और आई होप कि हम बहुत अच्छे एंकर्स बनेंगे, रेडियो जॉकीज़ बनेंगे. जो भी हमें थोड़ी बहुत भी क्वालिटीज़ हैं हम उनको डेवलप करके बहुत बड़ा एक नाम कमाएंगे. एग्जैक्टली ट्रेनिंग और गाइडेंस के अंडर आप अपने आप को बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकते हो. एंड अच्छा आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? व्हाट डू यू वांट टू बी? आई वांट टू बिकम एंकर. तो आगे क्या प्लान किया, कुछ सोचा है कैसे करोगे? अभी तो यहाँ पर देखकर तो इतना अच्छा लग रहा है कि यहीं से ही करने का प्लानिंग है. अरे वाह, दैट्स द फर्स्ट स्टेप गॉड हैज़ गिवन यू. सो जस्ट बी फोकस्ड एंड फाइंड गुड वेज, गुड गाइडेंस एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड. और आज चिल्ड्रंस डे भी है तो कुछ बोलना चाहोगे? बहुत सारा बचपना है सबके बीच में, उसी के अंदर कहीं ना कहीं खूबियाँ छुपी है सबके अंदर, तो हम वही ऊंचाइयों को छूना चाहेंगे. आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी है जो याद हो? बहुत है, बहुत शरारती थे ये सब. कोई एक इंसिडेंट याद है जो बहुत क्लोज हो? इंसिडेंट यही था कि एक बारी बहुत ठंडा मतलब वो फ्लावर्स बाहर से प्लग करके लाए थे, वो रोज़ फ्लावर्स थे, और वो रख के सोचा कि फ्रिज में रख देते हैं बहुत अच्छी खुशबू होगी, और फिर निकाल के उसको छोटी बहन थी वो 2 ही दिन की थी, उसको अच्छे से ऐसे कर रहे थे, बोला कि इसके अंदर भी खुशबू हो जाएगी, फिर बहुत पिटाई हुई थी. जैसे हमने यहाँ पर स्टूडियो रूम जो विज़िट किया, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स इफ़ेक्ट्स का जो हमें नॉलेज हुई कि कैसे कितने टाइप ऑफ लाइट्स यहाँ पे होते हैं, कैसे उनका वर्किंग चलता है, और हमें हमारे कैरियर के बारे में पता चला कि हम किस चीज़ में, किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट बना के हम जो जा सकते हैं. और रियली इट्स अ गुड प्लेजर कि हम यहाँ आए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो भी चिल्ड्रंस डे पे हमें एक अच्छी गाइडलाइन मिली कि हम एक अपना कैरियर कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं. सो दैट वाज गुड. इंडीड. आपके आगे की क्या प्लान्स हैं? आई वांट टू बीइंग एन एडिटर. अच्छा, यू वांट टू बी एन एडिटर. ओके, तो कुछ सोचा है अभी, मतलब कुछ एक्सप्लोर किया? Yes, I think some time of diplomas and internship, I want to be an editor like this. एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे एक विज़िट पे, क्योंकि मैं मास्टर्स में आई हूँ. मैंने अपना BSc पन्नाकर यूनिवर्सिटी से किया था, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ये एक्सटेंशन एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में फ़र्स्ट ईयर था. और एक्चुअली मेरा पहले से ही इंटरेस्ट सिनेमा में और ग्लैमरस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली और मुझे बहुत अच्छा लगा. स्पेशली जब नूतन मैम एक्सप्लेन कर रही थी हर चीज़, तो मैं उस चीज़ को बहुत रिलेट कर पा रही थी अपने आप से. मेरा बहुत मन करता, मेरा मन है मतलब कि मैं आगे किसी चीज़ में यहाँ पे किसी कोर्स में इनरोल करवाऊँ, नॉट इन मतलब 1 year डिप्लोमा समथिंग. सो विच फील्ड? सिनेमा, ओनली सिनेमा. मेरा नाम नंदिनी है और मैं खुशी फाउंडेशन की फाउंडर हूँ. हम लोग वैशाली सेक्टर 4 में हैं, वहीं हम लोग ये NGO रन करते हैं. अप्रॉक्स 75 चिल्ड्रंस हैं हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं, एंड वी प्रोवाइड देम अ मील, 1 time meal एज वेल. चिल्ड्रंस डे एज यू नो नेहरू जी का बर्थडे है, और नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, तो जाहिर है बच्चों को फ़न मोमेंट मिलना चाहिए, तो इसीलिए आज हम लोगों ने कुछ और एक्टिविटीज़ भी रखी थी, जिसमें हम लोग जू गए थे, और अब यहाँ ड्राइंग कंपटीशन रखा है, और आज बच्चों को खुली छूट दी है, कोई क्लासरूम वाला नहीं है कि जो वो चाहे वो बनाए. आई एम फ्रॉम जिनी ओवर द रेनबो, एंड फॉर मी जो भी मेरा ये रहा है यहाँ आने का, मुझे जो बताया गया कि
ICMEI ने कि खुशी के साथ मिलकर के यहाँ पे कि ऑर्गेनाइज़ किया है. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद अदर NGOs ऑल्सो लाइक SOS विलेज. सो ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है ये हमारा यूथ है, ये हमारा एक्चुअल यूथ है अगर हम मानते हैं, बिकॉज़ यही हमारी आगे सोसाइटी बनती है जा कर के. जो हमारे पास जिस तरीके का एक्सपोजर है वो इन बच्चों के पास नहीं है. सो और लोगों को भी मिलना चाहिए साथ में ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो, ताकि इस तरीके के बच्चों को हेल्प मिले और हमारा यूथ जो है और स्ट्रॉन्ग हो सके और मोर ज़्यादा लिटरेट हो सके और उनको जो है सराउंडिंग्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में एक एक्सपोजर मिले. वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए. सो मेरा जो ये कंपनी है जिनी ओवर द रेनबो, इसका हमेशा से यही रहा है. जिनी ओवर द रेनबो मीन्स लाइक providing things for people those who can't do for themselves. जो जिनको अपने लिए कुछ नहीं हो पाता है, तो जो किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, लाइक जैसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग है, बहुत से लोग हैं वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, बिकॉज़ वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उनको कोई एक्सपोजर नहीं है. तो मैं अपने लेवल पे उस तरीके से उनको एजुकेशन देना चाहती हूँ, ब्यूटी से रिलेटेड एजुकेशन देना चाहती हूँ. सो आज मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है कि एटलीस्ट इट्स स्टार्टिंग इन्होंने भी किया. सो आगे भी लोग करते आए और ऐसे लोग मिलते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है हमारी कंट्री में. अमेजिंग कंसेप्ट आई मस्ट से, और इतने अच्छे विचार हैं आपके, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने. बहुत ज़रूरी है, बहुत कम लोग नंदिनी जी ने लिया है, हमें तो बस ये मौका मिला है. वी आर जस्ट देयर जस्ट बिकॉज ऑफ हर. सो इट्स वेरी नाइस. कविता जी ने ये सबको इकट्ठा करा है तो इट्स वेरी नाइस. Hi, I'm Rupali Juneja. I am here from Ecstasy Creations, which is basically into gifting. So we give ideas for gifting, be it wedding plannings, trousseau packing, or corporate gifts for birthdays, for baby showers. You talk about an event, we have an idea for your gifting to make it a special occasion for you and for your guest as well. So we are into this, and through this event, we are actually able to come across these kids, and we wanted to make them more special, to the gifts that we have come up with. तो आज क्या गिफ्ट दिया आपने इन्हें चिल्ड्रंस डे पे? It's t-shirts from our side. I can see. Yeah, thank you. And together we have come up with sunglasses and school bags as well. Hi, I'm Sonia. I'm representing Jalan & Co. It's a CA firm. And basically, first time ऐसे event पे हम आए और we feel very proud कि इतने बच्चों का हेल्प किया जा रहा है. अभी वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे दिख रही है. Yeah, that's why. Basically, we are providing multiple solutions to the various corporates, and hey, really, we feel very proud to come here with the solution with various NGO and what they are helping for the kids, and feel very nice to come here. The people don't feel like privileged. See, you need to make people feel privileged, and when everyone is having anything with them, they don't feel like कि उनका importance क्या होता है. Basically, the importance of, people start taking things for granted. So people start feeling something privileged or something is special for anyone when it is like something new for them. Exactly. So for them, it's like today Children's Day must be a special day for them. और चाचा नेहरू तो हमेशा चाहते ही थे हमारे जितने बच्चे हो हमेशा खुश रहें.